हरियाणा जन चेतना पार्टी के अंबाला निगम चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। हरियाणा जन चेतना पार्टी अंबाला निगम की सभी 22 वार्ड पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही मेयर के लिए भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। फिलहाल पार्टी की तरफ से 20 में से 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। अंबाला निगम चुनाव के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी मैदान में उतर चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में हरियाणा जन चेतना पार्टी ने 14 नामों का ऐलान किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बताया कि हरियाणा जन चेतना पार्टी मेयर पद पर भी उम्मीदवार उतारेगी। जन चेतना पार्टी ने वार्ड 1 से जसवीर सिंह और वार्ड 3 से हनी सहगल को मैदान में उतारा है, जबकि वार्ड 4 से अशोक कुमार सोनी और वार्ड 5 से संजय गौर को टिकट दिया गया है। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने वार्ड नंबर 7 से विक्रमजीत सिंह, वार्ड नंबर 9 से आरती सिंगला और वार्ड नंबर 11 से राजिंदर कौर को मैदान में उतारा है। वहीं वार्ड नंबर 12 से अमनदीप कौर, वार्ड नंबर 14 से रोशनी बाला और वार्ड नंबर 15 पर पार्टी ने बलविंदर सिंह पर भरोसा जताया है। वार्ड नंबर 16 से बलजीत शाह ने, वार्ड 17 से रानो देवी को हरियाणा जन चेतना पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि वार्ड नंबर 19 से राकेश सिंगला और वार्ड नंबर 20 से मधु शर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया है। हरियाणा जन चेतना पार्टी न सिर्फ वार्ड का चुनाव लड़ेगी, बल्कि मेयर के चुनाव में भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनके लिए चुनाव लड़ने और 30 तारीख को आने वाले नतीजों में अंतर नहीं है, क्योंकि वो ये चुनाव अंबाला की जनता के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। उन्होंने अंबाला की जनता को भरोसा दिलाया कि वो उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला की जनता ने पिछले कुछ साल में जो मुश्किलें झेली है, उसे वो दूर करेंगे। हमारी पार्टी ने हरियाणा जन चेतना पार्टी भी पूरे 20 वार्डों पे चुनाव लड़ेगी और मेयर का चुनाव पूरे 20 वार्डों पे चुनाव लड़ेगी और मेयर का चुनाव भी लड़ेगी। मेरे लिए चुनाव और उसके नतीजों में कोई ज्यादा अंतर नहीं। पूरे विश्वास के साथ अंबाला की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि जो अंबाला की जनता की आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, हम उनको पूरा कर सकेंगे। कारपोरेशन बनाने में और फिर कारपोरेशन तोड़ने में कुछ लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। कारपोरेशन के अपने फायदे हैं। बड़ा इदारा है। आज कारपोरेशन की 1,87,000 वोट, बड़ा चुनाव है। मेरे साथियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम सेवा भाव से इस चुनाव में उतरेंगे। मकसद एक ही होगा कि शहर की सेवा करनी। और भी बहुत से लोग चुनाव में हैं, सबको हक है चुनाव लड़ने का, किसी पे हमें आक्षेप नहीं है, लेकिन अपनी जो हमारा ध्येय है, जो हमारा मकसद है, उसको लेकर आगे बढ़ेंगे कि कैसे शहर को अच्छा, सुंदर, लिवेबल बनाया जा सके। बहुत सी शिकायतें शहरवासियों को हैं। पिछले 5-6 वर्षों में बहुत सी मुश्किलें शहरवासियों ने महसूस की हैं, जिनमें शहर में सफाई, शहर के बच्चों को नौकरियां, जो बहुत बड़ी दिक्कत रही। जहां हम शहर में
हजारों बच्चों को नौकरी दे सकते थे, उन बच्चों को उससे वंचित रखा गया है। कई सिस्टम ऐसे चलाए हैं शहर में जिससे कुछ चुनिंदा लोगों को ही फायदा होता है। शहर की आम जनता को या शहर के आम लोगों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। कुछ लोगों को उसका लाभ होता है, उसके बदले में हमारे शहर का और शहर के वासियों का नुकसान होता है। ये देखेंगे कि ऐसा सिस्टम जो भी है उसको खत्म किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि उन्होंने हमेशा सेवा भाव से ही अंबाला की जनता के लिए काम किया है और इस बार भी उसी सेवा भाव से वो काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जितना काम उन्होंने पहले किया था, इस बार उससे भी ज्यादा काम किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने विश्वास जताया कि अंबाला की जनता उनके साथ है और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। पार्टी अपने पुराने चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर पर ही अंबाला निगम का चुनाव लड़ रही है। मैंने और मेरे साथियों ने हमेशा जब भी मौका मिला सेवा भाव से काम किया है और अब भी मैं चाहता हूं, मेरी अपील है, हमारा शहर के कारपोरेशन के जितने भी हमारे वार्ड बनते हैं, 20 वार्ड हैं, उनके सभी निवासियों से, सभी वोटरों से ये मेरी अपील है कि आप मौका दीजिए। जितना काम पहले किया था उससे बढ़ चढ़कर काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। व्यक्तिगत तौर पे किसी के बारे में कोई टिप्पणी कुछ मैं नहीं करना चाहता। मैं किसी व्यक्ति पे नहीं, किसी पार्टी पे नहीं, चुनाव में फैसला ना तो मैंने करना है, ना किसी दूसरी पार्टी ने करना है, ना किसी उम्मीदवार ने करना है। चुनाव का फैसला तो लोगों ने करना है। तो लोगों की आस्था किस में है, लोगों का विश्वास किस पे है और लोग किसको बनाना चाहेंगे, ये फैसला मैं लोगों पे छोड़ता हूं। अपना कोई दावा नहीं करता। बहुत से लोग दावा करते हैं, मैं नहीं समझता उनके दावों में कितने ठोस दावे हैं, कितनी उनमें शक्ति है, कितनी ताकत है। मुझे विश्वास है कि लोगों का साथ मेरे साथ है और मैं लोगों के साथ हूं और बस यही मेरी शक्ति है, यही मेरा विश्वास है कि लोगों का साथ मेरे साथ है और मेरा साथ लोगों के साथ। इसके साथ हम चुनाव में उतरेंगे। धन्यवाद। आज हमने 14 उम्मीदवारों का 14 वार्ड के ऊपर चयन किया है, जो मेरे साथ हैं, जिनको हम चुनाव में उतार रहे हैं और हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो गैस सिलेंडर है। पार्टी का जो पहले चुनाव चिन्ह था वही हमारा चुनाव चिन्ह है। हम गैस सिलेंडर के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। पार्टी ने पढ़े लिखे जनप्रतिनिधियों पर भरोसा किया है। साथ ही शहर की कई प्रतिष्ठित और जाने माने चेहरे को पार्टी ने निगम चुनाव में उतारा है। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 18 पर अभी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही बची हुई सीट पर भी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा।